का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों। जो 9 सितंबर को हम सभी पहुँचे थे, तो उसके बाद उपेंद्र यादव जी का भी ट्वीट आ चुका है। और कल मेरे एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो उसके पास भी वो ओबीसी सर्टिफिकेट वाले नहीं थे जो उन्होंने मांगे थे। तो उनके साथ क्या हुआ, मैं आपको और 2-4 कमेंट जो अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, वो भी साथ में लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो इस भर्ती के बाद प्लीज़ आप चाहें तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूं पहले तो उपेंद्र यादव जी का ट्वीट है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की अनिवार्यता की बाध्यता की वजह से कई अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डालकर बाहर कर दिया था, लेकिन कल के प्रदर्शन के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल में डाले गए सभी अभ्यर्थियों को योग्य माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है अब उन सभी दोस्तों के लिए जिनको, क्योंकि ये सभी को दिक्कत आ रही थी। नॉर्मली कोई 20 से 30% स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनके पास जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा था सर्टिफिकेट को लेकर वो उनके पास था, अन्यथा सभी के पास पहले से थे। क्योंकि ये जो नियम ही है, जो सर्कुलर 2022 में आया था, तो पहले लोग इसमें इतना ज़्यादा वक्त देते ही नहीं थे कि हर बार हमें बनवाना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही बनवाते थे सर्टिफिकेट। तो अब आप निश्चिंत हो जाएं। और कल जो 9 तारीख था, उस दिन मेरे एक स्टूडेंट का हुआ है, तो उसके पास भी सेम प्रॉब्लम थी। उसके पास भी 2000 ओबीसी का सर्टिफिकेट उसके पास 2016 और 2022 का था दोस्तों। तो उसको प्रोविजनल में नहीं डाला गया है। उसके जो स्क्रूटनी फॉर्म में जो अंतिम कॉलम है, उसमें यह लिखा गया है कि इनके पास 2016 और 2022 का ओबीसी सर्टिफिकेट है और इन्होंने शपथ पत्र भी संलग्न कर दिया है, तो उनको प्रोविजनल में नहीं डाला गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए कि आपको अब प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा, और जिनको डाल दिया गया है उनको बाहर कर दिया जाएगा। 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा कि जिनको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनको फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टूडेंट का था कि सर मैं नहीं जा पाया, 23 तारीख को हम जा सकते हैं क्या? तो 23 तारीख को ब्लैंक डे रखा गया, आप बिल्कुल जा सकते हो और उस दिन अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैं कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अब मैं 1-2 कमेंट्स है जो क्वेश्चन है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। पहला कमलेश जी का कमेंट है कि 2.5 लाख से ऊपर वालों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना क्या? नहीं सर, अगर किसी के 2.5 लाख से कम भरा गया, 2.5 लाख से जिन्होंने ये आरक्षण से संबंधित कुछ है, उसमें पैसे कम लग रहे थे उस वक्त, अगर वो किसी ने लिया तो उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, अन्यथा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम राठौड़ जी का है सर ईडब्ल्यूएस वालों को अलग से इनकम सर्टिफिकेट? नहीं सर, ईडब्ल्यूएस वालों को किसी प्रकार के इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसी में लिखा गया है कि आपकी 8 लाख से कम है, वही एक तरह से इनकम सर्टिफिकेट ही आपको। अगर आपने 2.5 लाख से कम भरी है, आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें देखिए, अगर 2.5 लाख से कम भरी है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर नहीं भरी है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ईडब्ल्यूएस ले जा सकते हैं, और पहले का भी है तो वैलिड हो रहा है, शपथ पत्र लेकर जाएं, आपको प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा। एमपीएसएम का है कि संलग्न दस्तावेज में 10th सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड होगी क्या? सर, आपको इनकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, उसमें आपके सेल्फ अटेस्टेड करने मार्कशीट की, और वो आपको अपलोड करनी है। इन दोनों को ही ओरिजिनल अपलोड नहीं करनी है आपको, और कर भी दिया तो कोई खास दिक्कत नहीं है। कल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट उसने ओरिजिनल की थी उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि आप नियम को फॉलो करें। तो आप मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी निकलवा कर उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड कर अपलोड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सर, एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी भी करवानी पड़ेगी क्या, या ओरिजिनल शो करना है? सर, एक तो जो आपकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी ही पड़ेगी, एक ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है। उसकी मैं चाहता हूँ आप 2 फोटोकॉपी रख लें, तो एक वो जमा करेंगे, 2 हो तो आपको सेफ्टी, अगर 2 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। आप करवा लें और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाएँ। अरविंद जी का है कि कॉलेज की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी या दोनों सेट में ओरिजिनल? नहीं सर, दोनों सेट में ओरिजिनल नहीं रहेगी, आपको ओरिजिनल साथ में लेकर जानी है, और उसकी 2 फोटोकॉपी कराकर 2 सेट बनाने के उसमें लगा सकते हैं। आपको दोनों ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रोविजनल डिग्री पर यूनिवर्सिटी वालों की कोई सील नहीं लगवाई? सर, ये केवल एक ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी, इन स्टार्टिंग में आई थी एक स्टूडेंट को, उसके बाद ये सील वाली कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद एक भी स्टूडेंट को ऐसा देखने को नहीं मिला है कि सील या मोर्स की वजह से उसको प्रोविजनल में डाला गया। तो आप निश्चिंत रहे, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुभाष जी का क्या, हेलो सर, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर जाना क्या? नहीं सर, अब पोस्टल ऑर्डर नहीं लेकर जाना, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो रिसिप्ट होगी फीस की वही लेकर जानी है, आपको पोस्टल ऑर्डर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आज के कमेंट्स थे दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप निश्चिंत हो जाएं, जिनके भी 2016 का है, 2015 का, या अभी भी जिनकी
जिनका डेट का टाइम पड़ा है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो अपना नया सर्टिफिकेट बनवा ले, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आज के बाद किसी को प्रोविजनल में भी नहीं डाला जाएगा, आप निश्चिंत रहे। तो अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। खमा गणी, राम राम।